मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। आपके सामने प्रश्न है, त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश, AB 5 सेंटीमीटर, AC 13, तो साइन A, कॉस C तथा tan A के मान ज्ञात कीजिए। यकीन मानिए यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा और अंत तक देखा तो 8.1 में कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जिसे आप हल नहीं कर पाएंगे। तो यह उदाहरण के तौर पर है कि किस प्रकार हम त्रिभुज की मदद से त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं। तो जैसा हमें त्रिभुज दिया गया है उसके हिसाब से हम एक आकृति खींचेंगे। हमें दिया गया AB 5 और कोण B 90 अंश हमने बना दिया। AB और इसको A मान लेते हैं क्योंकि AB कम दिया है 5 सेंटीमीटर और AC दिया है 13 सेंटीमीटर। तो सर्वप्रथम हमें देखना है कि हमें जो प्राप्त करना है साइन A कॉस C, तो साइन A प्राप्त करना है हमें। तो साइन A के लिए हमें क्या चाहिए, एक जगह हम लिख लेते हैं लाल बट्टे कक्का A के A, तो लंब बट्टे कर्ण चाहिए। तो A के लिए लंब हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले हम इस समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा निकाल लेंगे बौधाइन पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से। तो त्रिभुज ABC में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, यह है आपका बौधाइन पाइथागोरस प्रमेय। अब यहां पर लंब और आधार किसी को भी रख सकते हैं क्योंकि ये बौधाइन पाइथागोरस प्रमेय है, त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं निकाल रहे हैं अभी हम। तो कर्ण कितना है 13 का वर्ग, आधार हमने मान लिया 5 का वर्ग और लंब हम ले रहे हैं ABC BC का वर्ग। तो कितना हो गया 169 ऋण 25, क्योंकि 5 25 का पक्षांतर भी कर दिया तो दाईं तरफ आपको BC स्क्वायर मिला। तो इसका मतलब BC स्क्वायर बराबर कितना आ गया 144। तो इम्प्लाइज दैट BC बराबर आप समझ पा रहे होंगे 144 का वर्गमूल। तो BC बराबर आपको मिल गया 12 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज की आपके पास तीनों भुजाएं पता चल गई हैं तो फिर त्रिकोणमितीय अनुपात बहुत आसान। तीसरी भुजा हमने ज्ञात कर ली। अब हमसे जो त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाए साइन A, पहले साइन के लिए लिखेंगे क्या होता है लंब बट्टे कर्ण बराबर A के लिए लंब कितना है, A के लिए लंब है B से लेकर C तक सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण फिक्स होता है AC सभी के लिए। तो बराबर कितना हो गया BC 12 है बट्टे कर्ण कितना हो गया 13। तो ये आ गया आपका साइन A। तो A की साइन वैल्यू यानी साइन A 12/13। अब पूछा है कॉस C। तो सबसे पहले कॉस के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, कॉस के लिए कौन सी दो भुजाओं का अनुपात लिया जाता है। कॉस के लिए लिया जाता है A/K। देखो ये A/K साइन, उसके बाद कॉस, फिर tan। तो A/K में C के लिए देखो ये C है तो C के लिए A यही हुआ आधार, क्योंकि ये C के लिए लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो ये तीसरी भुजा आधार BC बट्टे कर्ण AC। तो फिर से कितना आया ये 12/13। देखो साइन A का मान भी 12/13 है और कॉस C का मान भी 12/13 है। अब tan A बराबर tan A का मान निकालना है। तो tan के लिए कौन सा सूत्र लगेगा, तीसरा L/A लंब बट्टे आधार। तो A के लिए लंब A ये है, A के लिए लंब कितना हो गया BC बट्टे आधार कितना हो गया AB। तो tan A बराबर कितना हो गया, BC का मान रखेंगे 12 बट्टे AB का मान रखेंगे 5। तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए कहा गया था वो हमने निकाल लिए।
तो मेन चीज क्या है कि आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल जाए, फिर उसके बाद कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आप ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न का आप अभ्यास कीजिए। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 8.1 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। काफी प्रश्न हैं उसमें, लेकिन सभी प्रश्नों में मुख्य बात यही है कि त्रिभुज की तीन भुजाएं आपको पता चल गई तो आप कोई भी अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। फिर उन अनुपातों को आपस में गुणा करना है या जोड़ना है या घटाना है, जो भी दिया गया है प्रश्न में हम वैसा कर सकते हैं।